नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को बहुभुज के कुछ फैक्ट होते हैं वो बताने वाला हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर एक पेपर में आता है, चाहे वो पेट का हो, चाहे यूपीएसएससी यानी लेखपाल का पेपर हो, चाहे आपका ये पीसीएस लेवल यानी कहीं का भी हो। ये सारे जगहों पर पूछा जाता है, चाहे सुपर टेट प्राइमरी जूनियर किसी का हो, चाहे टेट का हो। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं और इसका क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, आपको उसको जवाब भी देना है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सभी आंतरिक कोण का मान लीजिए कोई आपको एक त्रिभुज या चतुर्भुज कोई भी बहुभुज दिया जाए और उनके प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान पूछना हो तो आप कैसे बताएंगे, कितने जल्दी आप बता सकते हैं। जैसे अभी आपको एक त्रिभुज बनाएगा तब तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हाँ इनके मान 180 होंगे आंतरिक कोण के। चतुर्भुज बना दिया गया तब तो बता सकते हैं कि इसके मान इतने होंगे, 360 होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मानो कि अगर हमने एक कोई 8 भुजा वाली आकृति बना दी, अब इस 8 भुजा वाली आकृति की मान क्या होगा, तब आप कैसे बताओगे। कोई 6 भुजा की आकृति या 7 भुजा की आकृति तब मान कैसे बताओगे। तो उसके लिए सबसे बढ़िया सा एक फार्मूला दिमाग में सेट कर लीजिए, इससे सारे मान आपको निकल आएंगे कि सभी आंतरिक कोणों का मान या तो 2n-4 इंटू 90 होता है, या आप लिख सकते हैं या मान सकते हैं, याद कर लीजिए इसको, n-2 इंटू 180 ये मान होता है। चलिए अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं कैसे। जैसे अभी सपोज दैट अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज के तीनों हंताकोणों का योग आपको पता कि 180 अंश होता है। अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, देखिए कैसे होता है। क्या लिखा है, n-2। यन क्या है, यन यहाँ पर यन भुजाओं की संख्या है। यन क्या है, ये भुजाओं की संख्या है, यन भुजाओं की संख्या है। यन आपकी ये भुजाओं की संख्या है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैंने फिगर बनाया, इस फिगर को पहले देखो। एक मान लीजिए कोई फिगर मैंने बनाया। अब भुजाओं की संख्या आप भुजा काउंट कर सकते हो, 1 2 और 3। 3 भुजा है। अब यन की जगह पर 3 रख दीजिए, तो 3-2 गुणे 180। तो 3 से 2 जाएगा 1, 1 गुणे 180 आपको क्या मिला, 180। त्रिभुज के तीनों हंताकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए चतुर्भुज को हम लोग ले लेते हैं। चतुर्भुज में देखिए, अब 4-2, 4-2 गुणे 180, तो यहाँ से 2 गुणे 180। अब यहाँ से जब इनको सॉल्व करोगे तो ये 360 होगा। क्या होगा, 360 होगा। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान 360 अंश होता है। अब यहाँ से आप लोग और सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब सभी आंतरिक कोण, आप यहाँ से फिर अगला क्वेश्चन है कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। इस लाइन को आप माइंड में सेट कर लीजिए, यहाँ से इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। इस पूरे के पूरी लाइन को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि सभी बाह्य कोण का योग 360 अंश होता है। इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट देखिए क्या है, किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य एवं आंतरिक कोण का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। ये इसका प्रूविंग ये देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक आपको ये कोई बहुभुज बना दिया जाए। अब इस बहुभुज का बाह्य यानी बाहर का कोण, ये कोण जो है, और ये अंदर का कोण, आपको पता है कि जब बाह्य और आंतरिक कोण को जोड़ा जाता है तो ये 180 हमेशा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। मान लीजिए बाह्य कोण हमने x मान लिया और आंतरिक कोण को y मान लिया, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 180 अंश। यही चीज़ कह रहा था ये लाइन। कोई भी बहुभुज हो तो वहाँ पर 180 अंश होगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन मिलता है कि किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे। n ब्रैकेट के अंदर n-3/2
यहाँ से याद कर सकते हो किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या। जैसे सपोज दैट अगर हम एक त्रिभुज लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आप चेक कर लोगे अपने आप को तो कभी गलत नहीं पाओगे। अब फार्मूले में लिखा है n-3, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 - 3 यानी 0 आ गया। और 0 से किसी संख्या को अगर गुणा किया जाएगा तो हमेशा आंसर 0 आता है। जब हमेशा आंसर 0 आता है तो इस त्रिभुज में कोई विकर्ण होगा ही नहीं। वही चीज़ आप चतुर्भुज में देख सकते हैं। चतुर्भुज में देखोगे तो फार्मूले पे पहले रख के देख लीजिए अपने आप को। 4 ब्रैकेट के अंदर 4 - 3 अपान 2, तो 2 एक 2, 2 दूना 4। अब अगले स्टेप पे 2 गुणे 4 से 3 जाएगा 1, तो 2 एक 2। यानी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2। आइए हम देखते हैं। एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। अब इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकर्ण नहीं बन सकता है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकर्ण नहीं बन सकता है। तो ये थे आपके कुछ फैक्ट जिसको आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर से देख लीजिए, आपको नोट क्या करना है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में एक ये स्टेटमेंट याद रखिए अपने दिमाग में। फिर ये लास्ट ये पॉइंट याद रखिए। यहाँ से हर बार आपके 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो पर डे मतलब हमेशा आता ही है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने दोस्तों सहपाठियों को शेयर करते रहिए और अपना भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।